उपनिषद पर बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी कोलार के द्वितीय दीक्षांत समारोह के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री एन मंजुनाथ जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर निरंजन जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, मानद उपाधि से सम्मानित महानुभाव, सिंडिकेट एवं अकादमिक परिषद के सम्माननीय सभी सदस्यगण, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और उनके परिवारजन, सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, नमस्कार। सम्मेलन को हार्दिकವಾಗಿ स्वागत है। जन जन तक शिक्षा की पहुंच सहज, सुगम और रोजगार मूलक हो तथा बहुविषयक प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा को मजबूत करने, नवाचार और उत्कृष्टता के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन करने, सामाजिक समरसता लाने और सतत विकास के माध्यम से समावेशी विकास के लिए इन उद्देश्यों से वर्ष 1917 में बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इस स्थापना के समय से ही ये विश्वविद्यालय सक्रियता से काम कर रहा है और जो गतिविधियां इनमें संचालित हुई है जिसके बारे में हमको वाइस चांसलर डॉक्टर निरंजन जी ने जानकारी दी है। मैं इन छोटे से कार्यक्रम में अच्छी उपलब्धियों के लिए विश्वविद्यालय परिसर को, परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज पंडित एस बल्लेश भजंत्री जी को जो संगीत के क्षेत्र में एवं श्री अनंतनाथ जी को जो कला फिल्म के क्षेत्र में आज इस समारोह में उपस्थित नहीं है उनको, और श्री शरद शर्मा जी को जो विज्ञान के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान देने के लिए मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं इन सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इनसे अनुरोध भी करता हूँ इस विषय को लेकर के आपको सम्मानित किया गया है उस क्षेत्र में और उससे और आगे बढ़कर के किसी और क्षेत्र में भी आप निरंतर सेवाएं देते रहें, ऐसा मेरा अनुरोध है। और आप निरंतर सेवाएं देते रहेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे और भविष्य में भी और सम्मान प्राप्त करने की स्थिति निर्मित करने में भी सफल होंगे। मैं इसी प्रकार से जिन छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल मिले हैं, उपाधि मिली है, जिनको अभी और उपाधि मिलने वाली है, मैं उन सबको भी मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ। वो जानते हैं आपका अपना देश युवाओं का देश है और इस देश का भविष्य युवाओं के हाथ है। आपको यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी न किसी लाइन में जाकर के काम करना, जो काम आप करें उसके साथ साथ देश और जनहित में और विशेषकर देश के विकास में सहभागी बने ताकि विश्व को फिर से विश्व गुरु होने का और सोने की चिड़िया बनने का अवसर प्राप्त हो सके। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से प्राप्त गुणवत्ता युक्त शिक्षा और मजबूत नैतिक नींव
आपके कैरियर को सफल बनाने और जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। आप इस देश का भविष्य है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आप मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना, वेंचर कैपिटल फंड आदि योजनाओं का लाभ लेकर के भारत को श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में प्रयास करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इन 75 वर्षों में भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता के कारण देश प्रगति के पथ पर है, विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है, तेज गति से हो रहा है। आप इस प्रकार के कामों में योगदान दें, ऐसा मेरा अनुरोध है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन सब बातों का भी हम लाभ ले, प्रकार के प्रयास की जरूरत है। शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर देने की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शी हो और मानवीय तथा सद्विचार से ओतप्रोत हो, ताकि देश का प्राचीन गौरव दुनिया को प्राप्त हो सके, जानकारी में आ सके। हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी है, वो विशेषकर है पर्यावरण और जल समस्या। हमको पर्यावरण सुधार की दृष्टि से प्रयास करने की जरूरत है और जल का सदुपयोग करने की भी जरूरत है। इस दिशा में भी आप सक्रिय प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है। 21वीं सदी की ये शिक्षा नीति है। इसमें आधुनिक ज्ञान को मूल्यों के साथ जोड़कर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के प्रयास की जरूरत है जो न केवल दुनिया को एक नई दिशा देगी बल्कि मानवता को भी बढ़ावा देगी। नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया है। मदर टंग में प्राथमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा देने से जल्दी समझ में आता है, प्रगति भी जल्दी होती है। इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व देते हुए अन्य भाषाओं में आप जिसमें चीज समझे अध्ययन करें। इस नई शिक्षा नीति में खेल के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है और खेल को अनिवार्य करने की दिशा में संकेत दिया गया है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक सरकार ने नई शिक्षा नीति को देश के सभी राज्यों में सबसे पहले लागू करने का काम किया है। इसके साथ ही साथ खेल को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। आज भारत की खेल गतिविधियों में दुनिया में अच्छे स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता है। आप और हम सब मिलकर के अगर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देंगे तो भारत गौरवशाली इतिहास बनाने में सफल होगा। भारत में आप और हम सब देखते हैं अनेक बातें हैं। उन सब समस्याओं के समाधान में राज्य सरकार और भारत सरकार की जो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ लेकर के सफल होने की कोशिश करें, ये भी अपील करता हूँ। विश्वविद्यालय एवं इससे संबंधित संस्थानों द्वारा शिक्षा को उन्मुखीकरण के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए कुलपति, संस्था प्रमुख, संकाय अध्यक्ष, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।